गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम दूसरे चैप्टर के अंतिम टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग के नाम से ही पता चल रहा है कि किसी अभाव से जन्मे हुए रोग। तो अभाव किस चीज़ का हो सकता है? अभाव का मतलब होता है कमी। तो किस चीज़ की कमी हमारे शरीर में हो सकती है? तो जब भोजन की बात कर रहे हैं तो भोजन में उपस्थित पोषकों में से किसी पोषक की कमी हो सकती है। यानी पोषक क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। इनमें से अगर किसी पोषक की कमी हो गई, अभाव हो गया हमारे शरीर में, तो उनसे कोई रोग जन्म लेता है हमारे शरीर में। इसलिए हम इसको अभावजन्य रोग कहते हैं। इसको समझते हैं अपनी बुक पर से। देखो बच्चों, साथ साथ आपकी बुक ओपन होनी हुई चाहिए आपके पास में, तभी समझ आएगा। तो क्या बोला है कि कोई व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन तो पा रहा है, भोजन उसको मिल रहा है, ठीक ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अच्छा भोजन, आपने पर्याप्त भोजन खाया है, लेकिन पता नहीं कैसा भोजन खाया, उसमें पोषक भी हैं या नहीं। तो कई बार पोषक की कमी हो जाती है। तो अच्छा भोजन खाना, यानी हमें आहार को बदलते रहना चाहिए। वैसा हम जनरली करते हैं, हमारे गांव में ऐसा ही होता है। हम जो भोजन खाते हैं वो हम दिन में भी बदलते हैं और अगले दिन के लिए भी बदल के खाते हैं। तो ऐसी कमी तो हमारे गांव में नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर वो भोजन तो काफ़ी खा रहे होते हैं, लेकिन ऐसे भोजन खा रहे होते हैं जिनमें सारे पोषक तत्व नहीं होते। तो अगर पोषक की कमी हो जाए, किसी एक पोषक की कमी हो गई और वो लंबे समय तक वैसे ही कमी रह जाती है, मान लो मैंने कोई भोजन खाया, कार्बोहाइड्रेट नहीं है या प्रोटीन नहीं है उसमें, और वही मैं लगातार 2-3 महीने से खा रहा हूँ भोजन को, और मुझे प्रोटीन नहीं मिल रही है उचित मात्रा में जितनी मुझे चाहिए, तो मेरी बॉडी के अंदर एक अभाव आ जाएगा, एक रोग लग जाएगा, उस पोषक का अभाव आ जाएगा। तो अभाव से ग्रसित हो सकते हैं। फिर हम प्रोटीन नहीं खाए तो मतलब प्रोटीन का अभाव हो गया बॉडी के अंदर, ठीक है। और प्रोटीन किस लिए चाहिए होता है? हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। तो क्या होना चाहिए, अगर लंबे समय तक हमें प्रोटीन ना मिले उचित मात्रा में, तो कहीं ना कहीं हमारी वृद्धि जो है अवरुद्ध हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको साथ साथ पढ़ो। क्या लिखा है? एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव। जब अभाव हो गया, क्योंकि हमने खाया नहीं भोजन में वो ठीक से, तो अभाव हो गया। तो जब हमारी बॉडी में कैसे पोषकों का अभाव हो जाए, तो हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां लग जाएंगी। प्रोटीन नहीं खाई तो हो सकता है एक या उससे अधिक पोषकों की भी कमी हो सकती है ना। तो अभाव से हमारे शरीर में क्या हो जाएगा? रोग या विकृतियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। समझ गए? ये डेफिनेशन है इसकी। इसको सही से कैसे लिखना है, इसके लिए हम लिखेंगे कि वे रोग जो लंबी अवधि तक भोजन में किसी विशेष पोषक के अभाव के कारण होते हैं। यहाँ पर आ किसी भोजन में पोषकों के अभाव के कारण होते हैं लंबे समय तक, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। समझ गए? हमारे भोजन में पोषकों का अभाव रहा लंबी लंबी अवधि तक, यानी लंबे समय तक, तो रोग जो होंगे उन्हें हम, जो विकृतियां होंगी उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं, ठीक है। अब इसी में आगे चलेंगे। देखिए क्या लिखा है इस पैराग्राफ में, क्या लिखा है। जैसे प्रोटीन का उदाहरण दिया है, लंबे समय तक व्यक्ति ऐसा भोजन खा रहा है जिसमें पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल रही है, तो क्या हो जाएगा? वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी ना, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, चेहरे में सूजन, बालों का रंग उड़ जाएगा, त्वचा की बीमारियां लग जाएंगी, और डायसेंट्री पेचिस लग जाएगा। उसी प्रकार अगर मान लो दो पोषकों की कमी है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी आ गई, तो क्या होगा? तो वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी फिर हमारी, समझे। तो दोनों की कमी हुई तो फिर क्या होगा? वृद्धि अवरुद्ध हो गई, दुबला पतला रह जाएगा इंसान, बहुत ही दुबला पतला, अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी रहती है लंबे समय तक, तो बॉडी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की का अभाव हो जाएगा। तो कौन सी क्या हो जाएगा फिर? हमें विकृति लग जाएगी, और विकृति में क्या है, मतलब रोग कौन सा है? दुबला पतला रह जाएगा इंसान, ठीक है। अब इसके आगे हमारे पास अगले पैराग्राफ में क्या दे रखा है। इस पैराग्राफ में दिया है कि विभिन्न विटामिन और खनिजों की कमी के कारण भी रोग होते हैं, वो हमें सारणी 2.3 में दिए हुए हैं, ठीक है। और किसी भी अभावजन्य रोग को
की रोकथाम कैसे हो सकती है? हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें सारे पोषक तत्व हों, जल हो, रुक्षांश हो, उसे क्या कहते हैं? संतुलित आहार। तो संतुलित आहार की डेफिनेशन फिर से आ गई, ऐसा आहार, ऐसा भोजन जो हम प्रतिदिन खाते हैं और उसमें सभी प्रकार के पोषक उचित मात्रा में होते हैं, साथ में रुक्षांश और जल की भी उचित मात्रा होती है जिस आहार में, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। तो सारे पोषक तत्व जिसमें है वो संतुलित आहार है। तो संतुलित आहार खाओ तो अभावजन्य रोग कभी नहीं होंगे। ठीक है, अब इस सारणी को देख लेते हैं। इस सारणी में विटामिन और खनिज के कारण होने वाले, विटामिन और खनिज अगर हमारी बॉडी में कम हो गए, जैसे विटामिन ए कम हो गई, नहीं हम ले रहे भोजन में, या कोई, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। तो विभिन्न विविधता होती है भोजन की, उन सब में सारे पोषक तत्व मिल जाने चाहिए हमें। ठीक है, तो सारणी पर चलते हैं। ये सारणी है हमारी जो आपने अच्छे से याद करनी है। इस सारणी को ठीक से आपने पढ़ना है। इसमें विटामिन और खनिज लवणों की कमी, अभाव के कारण जो रोग होते हैं वो बताए। मान लो ऐसा भोजन खाया हमने, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब मिल रहा है, विटामिन सारी मिल रही है, लेकिन विटामिन ए नहीं मिल पा रही है, तो हमारी क्षीणता, दृष्टिहीनता का रोग हमें हो जाएगा, जिसमें दृष्टि कमजोर होगी, अंधेरे में कम दिखाई देगा, या कभी कभी तो पूरा ही दिखना बंद हो जाएगा। और विटामिन बी वन के कारण, विटामिन सी के कारण होने वाले ये कुछ रोग यहाँ बताए हैं। देखो इसमें क्या दिया है, विटामिन जो B1 है उसके कारण बेरी बेरी रोग होता है। इसमें हमारे जो मसल्स हैं कमज़ोर हो जाते हैं, पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, जल्दी थक जाते हैं। विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, घाव जल्दी नहीं भरते। विटामिन डी के कारण, मैंने क्या बोला था, विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने का काम करता है। विटामिन डी धूप से भी मिलती है, ये भी पढ़ा था हमने। तो क्या होगा, अगर कैल्शियम हड्डियों को ना मिले तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, अस्थियां मुलायम हो जाएंगी, थोड़ा सा कोई गिर गया टूट जाएगी हड्डी। रिकेट्स रोग कहते हैं, विटामिन डी की कमी के कारण हुआ। ऐसा ही रोग कैल्शियम के कमी के कारण भी हो जाता है, एक ही बात है। अगर विटामिन डी नहीं है आपके पास तो कैल्शियम लेने का फायदा नहीं है। विटामिन डी तो ले रहे हैं लेकिन कैल्शियम नहीं ले रहे, तब भी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दांत भी कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, हमारा जो गला है, गले में एक ग्रंथि होती है थायराइड, उसके ऊपर एक थैली जैसी बन जाती है, फूल जाता है, वो ग्रंथि फूल जाती है गर्दन की, जिसके कारण घेंगा बन जाता है, ग्वाइटर रोग कहते हैं, आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसके बाद लोहे की कमी के कारण क्या होता है, लोहा किस लिए जरूरी है, ये हमारे हमारे बॉडी के अंदर रक्त को बनाता है। तो रक्त अगर कम हो, लोहा कम होगा तो रक्त कम बनेगा, यानी अरक्तता हो जाएगी और कमजोरी आएगी हमें। ठीक है, तो ये सारी सारणी को बनाना है आपने, याद भी करना है अच्छे से। ठीक है, इसके साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके आगे आपको यहाँ एक सारांश दिया हुआ है, जहाँ जिसमें हमने ये सब पढ़ लिया है। हमारे पोषक कौन कौन से हैं, ये हैं सारे, ये पढ़ लिया हमने। ये सारा सारांश अच्छे से पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक से ध्यान से, और ये आप पढ़ चुके हैं इस बुक के अंदर। इस चैप्टर में हमने सब पढ़ लिया। कार्बोहाइड्रेट वसा क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन और खनिज लवण शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण का कार्य करते हैं। विटामिन रोगों से लड़ने में हेल्प करते हैं। संतुलित आहार अभी डिस्कस कर लिया हमने, सारे पोषक तत्व भी हों, रुक्षांश भी पर्याप्त मात्रा में हो, जल भी उचित मात्रा में हो। और लंबे समय तक अगर किसी पोषक की एक या अधिक पोषकों की कमी हो जाए ना, न्यूनता मतलब कमी हो जाए, तो विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ये भी समझ लिया आप लोगों ने। अब देखिए आगे, इससे पहले हमारे पास ये कुछ शब्द हैं इम्पोर्टेंट। संतुलित आहार किसे कहते हैं, बेरी बेरी रोग क्या है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऊर्जा, वसा, ये सब आपने अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, इन सब को अच्छे से समझो और इस चैप्टर को ठीक से पढ़ो बुक में। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताओ, इसके बाद मैं आपको शेयर करता हूँ आज का होमवर्क क्या है आपके लिए, उसको अच्छे से करना है और याद भी करना है आप लोगों ने। ठीक है, ओके, सभी को थैंक